धन्यवाद करता हूं कि आप लोग हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। आज का ये मेन मुद्दा ये है कि काफ़ी देर से बिश्ना और मीरा साहब के एरिया में कुछ मोटरसाइकिल के चोरी के केसेस रिपोर्टेड हो रहे थे। तो हम लोग काफ़ी देर से इस पे लगे हुए थे और टेक्निकल और ह्यूमन इंटेलिजेंस से हमें पता लगा कि इसमें कोई लोकल लड़का जो है वो इन्वॉल्व हो सकता है। तो हमारे एसडीपीओ निखिल गोगना और एसएचओ मीरा साहब भूपेंद्र सिंह ने इसमें काम करते हुए एक लड़का जिसका नाम फारूक अली सन ऑफ नजीर हुसैन RO वार्ड नंबर 5 सिंबल मोड़ मीरा साहब इसको जीरोइंग किया। जब इसको जीरोइंग किया तो साथ ही में जो हमें पर अपने कुछ फोटोज जो है इंस्टाग्राम पे इसने कुछ अपलोड किए थे, इसमें कुछ पंजाबी गानों पे अपने डांसेस भी शो किए थे। तो हम इसको ट्रैक कर रहे थे। जब इसको थाने में लाया गया और जब इसके की जुरिस्डिक्शन में 3 मोटरसाइकिल चोरी को रिकवर कर लिया गया है। उसके बाद जब इसको चेन को आगे बढ़ाते गए तो एक लड़का जिसका नाम रंजीत सिंह सन ऑफ जगदीश सिंह RO मढ़ीन कठुआ जिसकी आइडेंटिफिकेशन हुई। जब टीम यहाँ से मढ़ीन गई तो वहां पर भी हमें मोटरसाइकिल की काफी रिकवरी मिली, जिसमें कि 3 मोटरसाइकिल जो थे वो बिश्ना इलाके से जो चोरी हुए थे उनकी भी वो रिकवरी की गई। और इसके अलावा 2 मोटरसाइकिल्स और जो कि सतवारी और जम्मू से चोरी किए गए थे उनकी भी रिकवरी की गई। तो टोटल जो है मीरा साहब पुलिस ने 8 मोटरसाइकिल्स की रिकवरी की है। और वो मोटरसाइकिल जो हमारे पीछे लगे हैं उनको आप देख भी सकते हैं। और इन्होंने अभी जो टीम है इस पे और काम कर रही है। तो हमें लगता है कि अगर इसमें इनके साथी और भी हो सकते हैं तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन में अगर और लीड्स मिलती है तो हमें लगता है कि हमें कुछ रिकवरीज और मिलेंगी। क्या अभी तक एक ही व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है? और दूसरी बात ये कि सिर्फ चोरी में मोटरसाइकिल ही बरामद हुआ है या कोई ज्वेलरी या कैश कोई और मोटिव बिना चोरी करने का? अभी तक 2 लोगों को इसमें जो है अरेस्ट किया गया है। मैंने जैसे आपको पहले ही बताया, एक का नाम फारूक अली है, दूसरा का नाम रंजीत सिंह है। एक सिंबल का रहने वाला है और दूसरा जो है मढ़ीन कठुआ का रहने वाला है। सर, चोरी की बात करते कहाँ से की गई थी मोटरसाइकिल? मैंने आपको पहले ही बता दिया, 3 जो मोटरसाइकिल है वो मीरा साहब की जुरिस्डिक्शन में लोगों ने पुलिस पे कंप्लेंट की है क्योंकि यहाँ पर FIR रजिस्टर्ड है। और तीसरे की भी जो जिसका मोटरसाइकिल है वो आइडेंटिफाई हो गया। और लोग भी हो सकते हैं, लीड मिल सकती है। मैडम अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो और लोग भी इसमें क्योंकि जो मोटरसाइकिल इन्होंने सेल किए हैं उसमें 1-2 लोग हो सकते हैं जो कि चोरी के मोटरसाइकिल खरीदते हो। तो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, हो सकता है इसमें और भी लोग जो हैं इसमें इन्वॉल्व पाए जाए। शुरुआती पूछताछ में क्या चीजें सामने आ रही? क्या ये लोग चोरियां की मोटिव क्या था? क्या था नशा का पूरा करने के लिए या फिर बाइकों के अलावा और भी कोई चीजें चोरी की है इन्होंने? अभी तक जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन हुई है, स्टार्टिंग इन्वेस्टिगेशन हुई है, अभी तक बाइकों का ही मोडस ऑपरेंडी तो सामने आया है कि ये लोग मोटरसाइकिल यहाँ से चोरी करते थे और वहाँ पर इसको बड़े सस्ते दामों पे लोगों को बेच देते थे सिर्फ पैसे के लिए। कब से ये इस काम में लगे हुए थे? जो इन्होंने हमें बताया है कि पिछले कोई 1-1.5 महीने से इन चोरियों में ये इन्वॉल्व हो गए। और ये सर नशे की बात करें तो एक हब है, काफी हद तक पुलिस ने शिकंजा भी कसा है। इससे पहले भी जो थाना प्रभारी थी या टीम थी पुलिस की, काफी हद तक नशा तस्करों पर शिकंजा कसा, अभी भी कहीं ना कहीं सक्रिय है। किस तरह से जम्मू और कश्मीर पुलिस या मीरा साहब रियासत आरसपुरा पुलिस इन पर शिकंजा कसने की तैयारियों में है? जैसे कि आपने पहले ही कहा कि पुलिस ने यहाँ पर काफी शिकंजा कसा हुआ है। और अगर आप मैं हेडक्वार्टर जोन के बारे में ही बात करूँ तो आप लोगों ने अगर आप डाटा देखें तो हम लोगों ने काफी यहाँ पर NDPS में FIR भी रजिस्टर की है। काफी लोगों के खिलाफ PSA भी हमने यहाँ पर एग्जीक्यूट करवाया है और पिट में भी हमने काफी एक्शन लिया है। तो जैसे जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है उस पर मुनासिब कार्रवाई की जाती है और J&K पुलिस की 0 टॉलरेंस है नारकोटिक्स के लिए और वो हमेशा रहेगी। सर, जैसे आपने कहा कि 1 महीने में इतने सारे मोटरसाइकिल 1 या 2 बंदों ने चोरी किए, तो आपको नहीं लगता कि इस तरह के बंदे अगर और भी होंगे तो इस इलाके में हो सकता है हमारे पास इतनी FIR ना आई हो? कई लोग FIR नहीं भी करवाते हैं, तो ज्यादा मोटरसाइकिल भी हो सकते हैं। मैं आपसे आपके माध्यम से लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर उनका कहीं पर कोई थेफ्ट केस होता है तो पुलिस को इमीडिएटली रिपोर्ट करें। अगर टाइमली रिपोर्टिंग होगी तो टाइमली उस पर रिकवरी भी की जाएगी, टाइमली कार्रवाई भी की जाएगी। तो अभी ये जो लड़का है जिसको हमने अभी पकड़ा है फारूक अली, इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। तो ये सिर्फ इसने जो अपने इंस्टाग्राम पे अपनी पोस्ट की है और जो हमारी ह्यूमन इंटेलिजेंस है हम उसी से इसको पकड़ पाए हैं। तो मैं आपके माध्यम से यही निवेदन करूंगा, अगर किसी के पास कोई भी इंफॉर्मेशन है, क्योंकि पब्लिक जो है वो सब कुछ ऑब्जर्व करती है, अगर उनको लगता है कि कोई लड़का जो है इसका लाइफस्टाइल एकदम चेंज हो गया है और वो रोज नई बाइकें ला रहा है, तो वो इमीडिएटली पुलिस को इन्फॉर्म करे, कंसर्न थाने को इन्फॉर्म करे, उसकी जो
आइडेंटिटी है वो सीक्रेट रखी जाएगी और J&K पुलिस जो है 24/7 आपकी सेवा के लिए रणजीत अवेलेबल सिंह, है। जिस तरह से आपने कहा जिस लड़के से मोटर बाइक्स बरामद किया उसका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, तो क्या वजह से चोरी की मोटरसाइकिल या तो सस्ती कहीं ना कहीं उन्होंने कम पैसों में खरीदी है या कोई और वजह है, किस वजह से माता पिता से हुआ है, मैडम क्या कहेंगे? जो इन्वेस्टिगेशन में सामने है कि ये चोरियां सिर्फ पैसे के लिए की गई है और कोई उसका मोटिव नहीं। कल डीजीपी दिलबाग सिंह जी ने प्रेस वार्ता की, फिर उन्होंने मेरी कहा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सिर्फ इस केस के इसी लिए के रिलेटेड है, आपको सवाल इसी के रिलेटेड है। उन्होंने प्रेस वार्ता में कहा था 2013 के बाद 2023 में क्राइम रेशियो कम हुआ है, मिलिटेंसी कम हुई है। क्या लगता है किस वजह से कमी आई है? जम्मू कश्मीर पुलिस बेहतर काम कर रही है, नो डाउट। सिविलियन का साथ मता मिल रहा है, आम पब्लिक का साथ मता मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है कि इस वजह से ये कम हुआ है रेशियो? जो डीजी सर ने जो कहा है मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि सर पूरी स्टेट देखते हैं। मैं अपने हेडक्वार्टर जोन के बारे में ही आपसे कमेंट करूंगा। मैं इस थेफ्ट केस के बारे में ही बात कर सकता हूं। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, इसमें 8 रिकवरीज हो चुकी हैं और फर्दर हम इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और जो चीजें सामने आएंगी वो आपके साथ शेयर कर देंगे। सर, जो मोटरसाइकिल इनसे बरामद की गई है, क्या इस मोटरसाइकिल को आगे किन तक बेचा जाता है? उन व्यक्तियों तक पहुंचने की कोशिश पुलिस कर रही मैंने है? आपको पहले ही बता दिया, जो दूसरा लड़का जो रणजीत सिंह पकड़ा गया है वो इससे चोरी की मोटरसाइकिल लेके वही सेल करता था। उसमें हम आगे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जो भी लीड्स आएंगी, जो भी इसमें फर्दर होगा जो मोटरसाइकिल आपके पीछे खड़े इनके ऑनर तक हाँ पहुंच गई है, वो हम अप्रोच कर रहे हैं। थैंक यू। ਸਾਡੀ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਮੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਉਪਲਬਧੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਈਕਸ ਜੋ ਸਨ ਇਹ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਬਾਈਕਸ ਸਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਵੀ ਲਿਆ, ਸੁਣ ਵੀ ਲਿਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 2 ਮੁਜਰਮ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਹਜੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। तो ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹ 2 ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਔਰ ਇਹ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਐਸੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜੋ ਇਹ ਹਨ ਉਹ ਬਾਈਕ ਲਿਫਟਰ 2 ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਉਹ 2 ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਬਾਈਕਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਹ 2 ਬਾਈਕ ਲਿਫਟਰਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਈਕਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਈ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਕਰੀਬ ਪਿਛਲੇ ਸਿਰਫ 1 ਤੋਂ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਈਕਸ ਨੇ ਉਹ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਗਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਟੀਵੀ ਤੇ ਇਹ ਹਨ ਉਹ 2 ਬਾਈਕ ਚੋਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਬਾਈਕਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਈਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਚੋਰੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਕਈਆਂ ਦੇ ਹਜੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ
ਹਵਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮੀਰਾਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਉਹੀ ਦੋ ਬੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਈਕਸ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਈਕਸ ਨੇ, ਉਹ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਬਾਈਕਸ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਬਾਈਕਸ ਉਹ ਬਾਈਕਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਲਾਤ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੰਦਰ ਡੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਈਕਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਰੀ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਬੁਲੇਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੈ, ਬੁਲੇਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਔਰ ਹੀਰੋ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੇ, ਸਪਲੈਂਡਰ, ਹੀਰੋ ਸਪਲੈਂਡਰ ਔਰ ਬੁਲੇਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਂਡਾ ਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੇ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੈ ਇਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਹਮਣੇ, ਬੁਲੇਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ FIR ਨੰਬਰ 143/23। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਸਟੋਲਨ ਬਾਈਕ ਜਿਹੜੀ ਢੀਂਡੇ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਹੀਰੋ ਬਾਈਕ ਹੈ ਸਪਲੈਂਡਰ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੀਰੋ ਬਾਈਕ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ FIR ਨੰਬਰ 150/23। ਇਹ ਵੀ ਮੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਬਾਈਕ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ JK02 CM 7933 ਇਹ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਜੋ ਬਿਸ਼ਨਾਹ ਤੋਂ ਬਾਈਕ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਗਰ ਫੋਰਡ ਬਾਈਕ ਹੈ, ਸਪਲੈਂਡਰ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਸਟicker ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫੋਰਡ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੋਂਡਾ ਦੀ ਬਾਈਕ ਹੈ ਇੱਕ ਹੀਰੋ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਾਈਕ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੁਲੇਟ ਬਾਈਕ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਈਕਸ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਮੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ SHO ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਆਫਿਸਾਂ TV, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी की फतेह। ये चोरों के मोटरसाइकिल जिन्होंने चोरी की घटना को अंजाम दिया था